हाजिर हूं मैं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। वहीं अगली खबर आपको इंदौर से बताते चले, जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान यहां पर सामने आया है और लगातार किसानों की बात करते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों की दशा में उल्लेखनीय यहां पर सुधार आएगा। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांव में किसानों की दशा में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उनकी जमीन और पैतृक मकानों के दस्तावेज जब उन्हें मिलेंगे तो इससे उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री पटेल आज रेसिडेंसी कोठी इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने देश में नए कृषि कानूनों की जोरदार वकालत करते हुए कहा, इससे किसानों और उनकी उपज खरीदने वालों के बीच बिचौलियों का सफाया हो जाएगा। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना का व्यापक पैमाने पर लाभ किसानों को दिलाया जा रहा है। इसमें तमाम विसंगतियां दूर की गई और अब किसानों को बीमा का अधिक लाभ मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आवाज सीधे विदेश निर्यात हो सके, इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों कल भोपाल में एपीडा केंद्र का उद्घाटन संपन्न होगा। इससे किसानों की उपज विदेश तक पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगी। एफसीआई का खरीदा हुआ वेयर हाउस में खराब होता है, क्योंकि जिनका 55 साल राज रहा उन्होंने गांव के विकास में कुछ किए नहीं। एक गांव में शौचालय नहीं बनाया 55 साल में, एक शौचालय नहीं। हमारी माता मैंने लोटा लेके जाती थी, 10 बार उठबेट लगा दी, जब सोच जा सकते थे माथे पे कलंक था, वो मोदी जी ने 5 साल में हटाया। एक 55 साल में पक्का मकान नहीं बनाया। आज 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री जी ने बना दिए 5 साल के अंदर, और आने वाले 24 तक सबके मकान हो जाएंगे। एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया। 9.5 करोड़ गरीबों को भी निःशुल्क गैस टंकी चूल्हा दिया, और पूरे देश में 14 करोड़ गैस टंकी चूल्हा दिया, जो 67 साल में नहीं दे पाए। एक गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं की थी। 1 किलोमीटर के गांव में सड़क नहीं बनाई थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, और अब हम किसानों के खेतों में मुख्यमंत्री खेत सड़क से खेत तक की सड़कें जोड़ देंगे, ताकि किसान को खेती करने में सुविधा। पास स्टॉक रखने की क्षमता होगी, वो निर्यात करेगा। जैसे किसान आता है 4 रुपए किलो में उसने किया, व्यापारी क्या करता है, उसकी ग्रेडिंग करता है। ए ग्रेड का माल वो 40 रुपए किलो बेचता, 4 रुपए खरीद के। बी ग्रेड का माल 30 रुपए में बेचता, सी ग्रेड का माल 20 में, और डी ग्रेड का माल 10 में। यानी वो 400 में खरीद के और 2800 रुपए एक दिन में कमा लेता है। और किसान 3 महीने मेहनत करता, खेत उसका, बीज उसका, दवाई उसकी, मेहनत उसकी, पूरा परिवार, बिजली का करंट उसको लगे, सांप बिच्छू गोजा का खतरा उसको, लेकिन उसको मिलता नहीं 2 रुपए भी, और इसलिए खेती घाटे करती। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है। और दूसरा, हरदा जिले में एक अपगांव कला गांव, इंदौर बैतूल हरदा इंदौर नेशनल हाईवे निकला 4 लेन, तो गांव लगे हुए रोड है। कुछ किसानों का मकान आबादी में है, वो उनमें आ गया। 1 साल पहले उनका अधिग्रहण कर लिया, 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन जब मैं गांव में गया, मुझे उन्होंने कहा, भैया हम तो फुटपाथ पे आ गए, हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, स्वामित्व योजना का आपके हरदा जिला पायलट प्रोजेक्ट में, पूरे देश में 5 राज्यों को लिया हमने स्वामित्व योजना में, उसमें हरदा जिला और डिंडोरी जिला। और जैसे ही उसका ड्रोन कैमरे से हमने सर्वे कराया, और मैंने एसडीएम कलेक्टर से बोलकर उसका वेल्युएशन कराया, तो 4 लाख रुपए उसके मकान के, 14 लाख रुपए उसके प्लाट के, 3,58,000 उसके कुएं के, और 2 पेड़ थे उसके 10,000 बीस है। इस प्रकार 21,14,959 रुपए उसको मिले, जो एक में मिल रहा था। स्वामित्व योजना का पहला हितग्राही देश का हरदा जिले के अपगांव कला का राम भरोसे विश्वकर्मा हुए। अब उस गांव की वैल्यू 336 मकान, उस गांव की वैल्यू होगी 100 करोड़ से ऊपर। किसी का 10 लाख का मकान है, किसी का 50 लाख का, किसी का 1 करोड़ का भी। आपके शहर में जो इंदौर के आसपास जितने गांव, उनकी वैल्यू होगी 1000 करोड़। अभी तक उनको ऐसी खबरों के लिए बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।